अपन ने बात कर ली थी इंटरनल असेसमेंट तक की, जो अपने यहाँ से 30 मार्क्स तो अपने जो टेस्ट के होते हैं, है ना, 3 टेस्ट होते हैं, तो 3 में से अपने 2 टेस्टों के बेस्ट ऑफ 2 जाता है, यानी कि किसी भी 2 टेस्ट के मार्क्स जाएंगे, यानी 15 मार्क्स का एक टेस्ट होता है अपने, तो 2 टेस्ट कितने मार्क्स के हुए, 30 मार्क्स के हुए, ठीक है। तो 30 मार्क्स में से आपको यहाँ पे 3 टेस्ट होंगे, उनके अंदर आपका असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बात की थी अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में, बताया था मैंने आपको उनका क्या सिनेरियो रहेगा, उसमें मैंने बताया था कि अपने 50 मार्क्स का पूरा ओवरऑल सीन रहेगा। तो टोटल 30 + 50 कितना हो गया अपना, 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का तो अपना इंटरनल असेसमेंट हो गया, यानी कि 80 मार्क्स तो टेस्ट में कॉपी मैं ही चेक करूंगा, और प्रैक्टिकल फाइल्स का जो भी असेसमेंट होगा वो भी मैं ही करूंगा। तो 80 मार्क्स तो आपके कॉलेज से जा रहे हैं मेरे थ्रू यहाँ से, है ना। अब जो बाकी जो बचते हैं 150 अपना टोटल वेटेज होता है बोर्ड के हिसाब से, है ना। तो उसमें से जो बाकी जो बचते हैं वो है अपने 70 मार्क्स। तो कल मैं बता रहा था आपको 70 मार्क्स का जो बोर्ड में पेपर होता है उसके बारे में, ठीक है। तो जो 70 मार्क्स का जो हमारा एक तरीके से हम कहें कि एक्सटर्नल असेसमेंट जो है 80 मार्क्स का, सॉरी 70 मार्क्स का, तो बोर्ड के अंदर अगर हम बात करें जो पिछले साल का जो सिनेरियो था, पिछले साल जैसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न किया था, उससे पिछले साल सब्जेक्टिव ही था, और उससे 1-2 साल पहले भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न एक बार लाया गया था, है ना। तो अपन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, एक बार दोबारा मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होगी, है ना। 201 से 210 तक के जिन जिन में भी आपका बोर्ड का जो थ्योरी का पेपर अगर होता है ना, तो उनमें सब में यही सिनेरियो रहेगा मोटे मोटे तौर पे। तो जो 70 मार्क्स का जो बोर्ड के अंदर फाइनल अपना जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है बोर्ड के अंदर, उस 70 मार्क्स में बोर्ड का जो पेपर आता है वो 3 घंटे का हमारा पेपर आता है, ठीक है। और 3 घंटे के पेपर में जो नॉर्मल जो बोर्ड का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन 8 में से जो पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है जनरली 10 मार्क्स का, जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, और बाकी जो 7 क्वेश्चन बचे वो उनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन जनरली जैसे कि एक बार पहले भी मैंने बताया था कि जो पहला क्वेश्चन जो होगा वो मतलब शॉर्ट, मतलब 1 या 2-3 लाइन के अंदर आंसर वाला टाइप का होगा, मतलब वो क्वेश्चन, यानी कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो जनरली जो बोर्ड का जो यूजुअल ट्रेंड है उसमें क्या होता है कि पहला जो क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होगा वो 5 पार्टों में डिवाइड होगा, ठीक है। हर एक पार्ट का यानी कि उसमें ABCD करके ऐसे 5 सब पार्ट्स होंगे, हर एक पार्ट 2 नंबर का होगा, तो टोटल 10 नंबर का वेटेज पहले क्वेश्चन का हो गया। इसके अलावा बोर्ड के अंदर जो 8वां क्वेश्चन आता है जनरली, जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन रहता है, वो जो क्वेश्चन होता है जनरली वो शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है, 12 मार्क्स का रहता है वो ऑन एन एवरेज, और उसमें जनरली 3 पार्ट में अगर रहता है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के हो गए। तो वो जो 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन वो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हुआ वो आपका 2-3 लाइन के अंदर आंसर टाइप का स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, कोई डेफिनेशन भी आ सकती है, कोई फॉर्मूला भी आ सकता है, या कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लास्ट वाला जो 8वां जो क्वेश्चन होता है वो आपका शॉर्ट नोट टाइप का होगा। बाकी जो इनके अलावा जो 6 क्वेश्चन बचे वो आपके पूरे जो सिलेबस को कवर करते हुए उसमें से हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट में आता है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन जो 2 पार्ट में आएगा, नॉर्मली 12 नंबर का एक सवाल होता है, तो 6-6 नंबर के 2 सवाल आते हैं। अगर 2 पार्ट में सवाल आता है, अगर कोई बड़ा सवाल होगा तो हो सकता है आपका इट्स कोई बड़ा न्यूमेरिकल या डेरिवेशन होता है तो 12 नंबर का हो। तो जनरली जो बोर्ड का यूजुअल ट्रेंड है, पहला सवाल 10 मार्क्स का, लास्ट वाला सवाल, बाकी जो जितने भी आपके सवाल है वो सारे 12-12 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला सवाल करना कंपलसरी होता है आपका, फिर बाकी जो 8 में से जो बाकी 7 सवाल बचे उनमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं। तो हर एक सवाल 12-12 नंबर का हुआ, तो आपने 5 सवाल अटेम्प्ट किए, तो 12 × 5 आपका कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया, और 10 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी। ऐसे करके टोटल 70 मार्क्स का बोर्ड का आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम रहता है उसका सिनेरियो रहता है। 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग आपको स्ट्रेटजी एज ए यूजुअल, अगर आप सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अपन को इंटरनल पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या होगा कि आप इंटरनल में जैसे प्रैक्टिकल्स के अलावा जो अपने 3 टेस्ट होंगे, उन 3 टेस्ट में आपके मोटे मोटे तौर पे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी कि आपके एवरेज 13 चैप्टर है आपके 202 सब्जेक्ट के अंदर, तो हर एक टेस्ट के अंदर आपका सिलेबस के अंदर एवरेज 3 या 4 चैप्टर रहेंगे।
ठीक है। तो अगर आप टेस्ट में अच्छे से पढ़ाई करते हो, टेस्ट में आपके वो टॉपिक्स तैयार है, तो आपको बोर्ड के अंदर ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, और वही चीजें आपके बोर्ड में उन्हीं पूरे में से सवाल आएंगे। तो अगर इसका मतलब टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, यानी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आपने सही से स्टडी किया हुआ है, तो बोर्ड में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये तो बात हुई अपने बोर्ड के पैटर्न की, है ना, जिसमें अपने 150 मार्क्स का टोटल वेटेज, जिसको 3 भागों में डिवाइड हुआ हो, 30 मार्क्स के टेस्ट, 50 मार्क्स का अपना इंटरनल जो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा, और 70 मार्क्स का आपका बोर्ड का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, है ना, एट द एंड ऑफ ईयर। अपनी एनुअल स्कीम की ये बात हुई। ये तो जो बोर्ड का जो ट्रेंड चल रहा था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसकी बात है। उसके बाद एक बार पहले भी बोर्ड ने किया था, और लास्ट ईयर जो अपना पैटर्न था वो उसमें ये था कि टोटल 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल अपना एग्जाम रहेगा, उसमें से आपके 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे और बाकी 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। तो 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव का जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आएंगे, पहला कंपलसरी और 8वां आपका शॉर्ट नोट टाइप का, और बाकी जो सवाल रहेंगे वो आपके 2 पार्ट में जनरली रहते हैं, ए और बी में। वही पैटर्न आपका 40 मार्क्स के लिए रहेगा असेसमेंट, ठीक है। बाकी जो 30 मार्क्स में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जनरली, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे, जिनके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, एवरेज जो रहता है मोस्टली, उन 4 में से जो भी आपको सही सवाल होता है वो आपको आंसर देना होता है, ठीक है। ये अपना नया पैटर्न हुआ। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अपना जब भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न आएगा, तो हमें जो अपनी स्टडी करनी है वो अच्छे से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, ताकि क्या हो कि इंटरनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आने के लिए क्या होगा कि अपने कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्टिव में तो ऐसा हो सकता है, बड़ा सवाल हो आपका, थ्योरी का सवाल, तो आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन या थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो शायद आप कुछ लिख पाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव जब भी अपन कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो जनरली जो अपने आपके 3 साल का डिप्लोमा होने के बाद में जो आपका कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो आपके रिटर्न एग्जाम होता है और प्लस इंटरव्यू का जो पैटर्न चल रहा है यूजुअली, उसमें जब अपने कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे एक्सटर्नल जो अपने एग्जाम होते हो किसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू या फिर कोई भी पीएसयू के थ्रू, तो उसमें जो पैटर्न रहता है उसमें जनरली अपने ऑब्जेक्टिव सवाल से रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपने कभी अटेम्प्ट कोई पुराने साल का पेपर अगर कोई देखा हुआ, अटेम्प्ट किया हुआ किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, जैसे कल की मैं आपको आरवीएनएल बिजली विभाग की बात कर रहा था कि जेईएन की जो वैकेंसी निकलती है इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए, तो उसमें आपके 2 घंटे या 2.5 घंटे का जो भी टाइम रहेगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो डिपेंड करेगा आपको जो भी उस साल का जो उनका पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से। तो मोस्टली यहाँ पे अपन को ध्यान देने वाली बात है कि अपन को स्टडी इस तरीके से करनी है कि अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी अपना कवर हो और सब्जेक्टिव पोर्शन भी कवर हो, ताकि बोर्ड में इस साल क्या सिनेरियो रहेगा वो अपन आज की डेट में एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। पिछले साल तक की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पैटर्न ही रहेगा, और कुछ अगर मीनवाइल चेंजेस होता है तो हो सकता है आपका जैसे पुराने सालों में चलता आ रहा था कि पूरा का पूरा 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पैटर्न रह जाए, ठीक है। ये तो अपनी बात हुई जो असेसमेंट की। तो आपको 150 मार्क्स में का टोटल अपना गेम है, यूं कहें पूरे साल की अपनी बैटल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, 202 के लिए। अब उस 150 मार्क्स में जो 13 चैप्टर्स हैं उनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डेली टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले जो अपन मैंने आपको एक चीज इसमें बताई थी कि जो आपका ई 202 सब्जेक्ट है, अगर हम कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 5-6 सब्जेक्ट्स आपके ये कवर करता है ना, कुछ पोर्शन कवर करेगा मतलब। तो उनमें से जो अपन सबसे पहले अगर मैं कोर वाइज सब्जेक्ट वाइज अगर आपको नाम बोलूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आता है जनरली मैकेनिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक नाम से वो सब्जेक्ट रहता है, और उसके आपके काफी सारे आपके चैप्टर्स हैं इस आपके ई 202 के करंट सिलेबस के अंदर। तो शुरुआत अपन उसी से कर लेते हैं। अच्छा स्कोरिंग है, आपको दोनों साइड से फायदा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं उसमें से इस जो सब्जेक्ट में से फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो एरिया है, उसमें से काफी सवाल गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, ठीक है। तो अपन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे।